हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन जो कि है ऑटो साइकिल पे आधारित। ऑटो साइकिल क्या होता है? ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ब्लू कलर से जो दिख रहा है प्रोसेस, यही है हमारा ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के ऊपर कौन कौन से इंजन होते हैं? जैसे हमारे पास पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन किस पे होता है? ऑटो साइकिल पे होता है। सबसे पहले इसमें प्रोसेस है आपका E2A, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो E2A जो होता है वो होता है चार्जिंग स्ट्रोक। इसमें क्या होगा कि जो पिस्टन होगा, जो पिस्टन और सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर क्या करेगा, इस सिलेंडर में वाल्व लगे होंगे, वो ओपन होंगे और सिलेंडर में एयर आएगी। तो द मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल वेपर इज अलाउड टू एंटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता है चार्जिंग स्ट्रोक E2A। फिर इसके बाद है A2B। A2B जो है वो होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा करीब एट्थ टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। और इसके बाद है प्रेशर, इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर हो जाता है P1 होता है आपका 1 ATM, P2 रहेगा 18 ATM। ठीक है। तो B2C जो होता है उसको बोलते हैं इग्निशन स्टेज। तो पहले स्टेज पे कौन सा? चार्जिंग स्ट्रोक, जो कि है E2A। E2A आपका चार्जिंग स्ट्रोक है। चार्जिंग स्ट्रोक में क्या होगा कि अगर हम मान लें यहाँ पे कि ये हमारे पास सिलेंडर है, लेट सपोज ये हमारे पास सिलेंडर है और उसमें सपोज ये सिलेंडर है और इसमें यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास है पिस्टन। पिस्टन हो गया, ये सिलेंडर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर नीचे की तरफ मूव कर सकता है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ये पूरा खाली पार्ट जो है इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये ओपन होगा थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे हल्का सा ओपन रहेगा, जिससे कि क्या होगा, एयर और पेट्रोल, एक तरफ से एयर एक तरफ से पेट्रोल क्या करेगा, एंटर करेगा इसमें। तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ से आएगा। ठीक है। और एयर पेट्रोल का मिक्सचर आएगा, इसी को बोलते हैं चार्जिंग स्ट्रोक। तो यहाँ पे एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ गया, चार्जिंग स्ट्रोक E2A। फिर उसके बाद होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, A2B। A2B जो है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब क्या है कि इस पे इस A2B प्रोसेस में जैसे ही यहाँ पे आ गया ये, तो अब इसके बाद ये वॉल्यूम इसका और ये कम हो जाएगा। मतलब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट P पे आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, B2C पे इग्निशन स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्लग लगा होता है, एक प्लग लगा होगा जो क्या करेगा, इग्नाइट करेगा। तो जो प्लग लगा होगा स्पार्किंग प्लग, वो क्या करेगा, जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होगा उसको बर्न करेगा। B2C जो होता है उसको बोलते हैं इग्निशन स्टेज। ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड एंड मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज इग्नाइटेड। जैसे कि प्रेशर इसका हो जाएगा 80 ATM तक बढ़ जाएगा। 18 ATM था यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 ATM था। फिर यहाँ पे जो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ जिसकी वजह से प्रेशर कितना हो गया, 18 ATM हो गया। फिर इसके बाद B2C में प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, 80 ATM। और टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे इग्निशन हुआ है स्पार्क प्लग के द्वारा इस प्रोसेस में B2C में कॉन्स्टेंट वैल्यूम पे, तो इसलिए इसका टेम्परेचर हो जाएगा 2000 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद आता है C2D। C2D जो होता है वर्किंग स्टेज होता है। वर्किंग स्टेज का मतलब इस प्रोसेस में आपका जो ये है पिस्टन नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से इसी पिस्टन से जुड़ा होता है व्हीकल का व्हील जुड़ा होता है जो उसको रोटेट कराता है। तो C2D जो है ये वाला प्रोसेस जो है ये होता है वर्किंग स्टेज। गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एयर और पेट्रोल को बर्न किया गया, तो ये क्या करेगा, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन करेगा, तो जिससे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो इसको बोलते हैं वर्किंग स्टेज। फिर D2A पे अब ये पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, तो ये यहाँ पे जो वाल्व बंद हो गए थे पहले, जैसे ही एयर और पेट्रोल आया इस वाले प्रोसेस में, उसके बाद बंद हो गए, लेकिन अब ये फिर से ओपन हो जाएंगे और यहाँ से पूरा एग्जॉस्ट गैस बाहर की तरफ चली जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व से। फिर A2E जो होगा वो उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक। द एग्जॉस्ट गैसेस आर कंप्लीटली डिस्चार्ज फ्रॉम द सिलेंडर एंड इनिशियल कंडीशन ऑफ इंजन इज रिस्टोर्ड। जितनी भी अनबर्न्ड गैसेस होगी सारी बाहर चले जाएंगे और फिर से दूसरे स्टेज के लिए, दूसरे प्रोसेस में काम करने के लिए आपका इंजन रेडी हो जाएगा। इसकी अब हमें इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। इफिशियंसी क्या होती है? तो इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये है ऑटो साइकिल है। तो ऑटो साइकिल में सबसे पहले हमें B2C में, तो B2C अब यहाँ A पे टेम्परेचर है T1 और B पे टेम्परेचर है T2, C पे है T3, D पे है T4। तो ये टेम्परेचर है, तो Q1 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूम पे हो।
B2C कांस्टेंट वैल्यू पे हो रहा है तो Q बराबर होता है CVT। अगर हम स्पेसिफिक हीट के टर्म में निकालें तो हीट कैपेसिटी के टर्म में निकालें तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, अगर हम हीट कैपेसिटी देखें तो चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम हीट यहाँ से निकालें तो हीट हमारे पास हो जाएगा CdT, यही चीज है। तो हीट यहाँ पे आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाई dt कितना है T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। तो Q1 हमारे पास आ गया जो कि B2C है। फिर C2D में हीट को ये क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो अब ये C2D, ये C2D नहीं, दिस इज D2A है। तो दिस इज D2A। तो D2A प्रोसेस में क्या होगा, D2A प्रोसेस में अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू पे हो रहा है तो ये हो जाएगा CV T4 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी जो कि है CV कांस्टेंट वैल्यू पे है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू पे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू। ईटा इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस Q2 बाई Q1, सब्सटीट्यूट कर देंगे CV कैंसिल। सो दिस इज T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट्स A एंड B लाई ऑन द सेम एडियाबैटिक कर्व। तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कार्नो इंजन में, उसी तरीके से यहाँ पे भी। तो अब पॉइंट A एंड B, पॉइंट A कहाँ है, ये है पॉइंट A और ये है B। तो AB प्रोसेस जो था वो था एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट कितना होता है, TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे है टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V2। तो T1 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 बराबर T2, यहाँ पे टेम्परेचर है T2, वॉल्यूम है V1, तो T2 V1 टू द पावर गामा माइनस 1। इसी तरीके से C और D भी, ये भी एडियाबैटिक प्रोसेस पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे T3 V1 गामा माइनस 1, T3 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T4 V2 गामा माइनस 1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। सो दिस इज T4, ये वाले को इससे माइनस करेंगे, V2 कॉमन हो जाएगा। सो V2 गामा माइनस 1, T4 माइनस T1, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे। सो दिस T3 माइनस T2 V1 गामा माइनस 1, ये कॉमन हो गया। अब हमें ये टर्म चाहिए था तो हमने इसको निकाल लिया। तो दिस इज V1 बाई V2। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में। तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 T3 माइनस T2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन यहाँ पे 3 को उठा करके इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो रोसी डिफाइन होता है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो, कि पहले कितना वैल्यू था V2 और यहाँ पे फिर कितना कंप्रेस हो गया V1। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है रोसी इज इक्वल टू V2 बाई V1, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। और ये हमारे पास होता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रोसी टू द पावर गामा माइनस 1। रियल इंजन के लिए रोसी का मान होता है, पेट्रोल इंजन के लिए रोसी का मान होता है 9, गामा का मान परफेक्ट गैस की तरीके काम करता है, दिस इज 1.4, और ईटा का मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज 0.5847 और 58.47%। तो पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है करीब करीब 58% होती है। और ये हमारे पास फार्मूला है इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल।